कौन नहीं चाहता है कि उसका किचन जो है वो बहुत अच्छा दिखे, सारी चीज़ें जगहों पर हो, जो ग्रोसरी के सामान हैं वो फ़िलअप हों, समय पे सारी चीज़ें हो जाएं। तो आज का जो वीडियो है बस इसी पर है। आज इस मंथ का मैंने बहुत बड़ा काम अपना कर लिया है, जिससे अब मुझे इस मंथ में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। जो ग्रोसरी का सामान होता है, जो फ्रिज का क्लीनिंग होता है, वो सारा इस मंथ का स्टार्टिंग में ही मैंने कर लिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है दीपा प्रकाश ब्लॉग में। आज मैं अपने किचन का जो काम है उसे मैंने बहुत ही फटाफट अपना सारा निपटा लिया था, और उसके बाद में मुझे करना था आज अपने किचन की पूरी ग्रोसरी को रिफ़िल और अपने फ्रिज को डीप क्लीनिंग करना था, जो कि इस मंथ का मेरा टारगेट था और मैंने स्टार्टिंग में ही इसे कंप्लीट कर लिया। तो फ्रिज को डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले, अभी सामान कम था, स्टार्टिंग है तो ज़्यादा सामान था नहीं, अभी मुझे रिफ़िल करना था उसे। तो बस इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि चलो इसे साफ़ किया जाए। तो सब मैंने खाली करके, लेकिन खाली करने से पहले सबसे पहले फ्रिज को स्विच ऑफ करके उसे प्लग आउट कीजिए, तब फ्रिज को कभी भी आप क्लीन कीजिए। तो देखिए उसमें जितने भी फ्रिज में लगे हुए थे रेक, उन सभी को मैंने निकाला। देखिए कितने गंदे हो गए थे। इसे 2 से 3 महीने में ऐसे क्लीन करते रहें तो ये अच्छे से साफ़ रहता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो बस उसकी क्लीनिंग के लिए बस निकाल रही थी रेक, और निकाल कर उसे वॉश करके वापस से सेट कर दूँगी, तो वो हो जाएगा एकदम क्लीन। और क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आगे कैसे करते हैं। मेरा फ्रिज थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर का जो स्टोरेज वाला जो एरिया है वो है वेजिटेबल्स और बाकी सारी चीज़ें रखने के लिए, और जो रेफ्रिजरेटर वाला जो एरिया है वो नीचे वाला जो डोर है वो है। तो पहले जो हमारा फ्रिज था वो ऊपर रेफ्रिजरेटर वाला था और नीचे जो था वो वेजिटेबल्स वगैरह रखने वाला था। तो अब जो हमने नया इस बार चेंज करवाया अपना, तो इस पर अपोजिट डोर वाला हो गया है। ऊपर वेजिटेबल्स वाले आ गए हैं सारे, और नीचे जो हैं वो रेफ्रिजरेटर वाला है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को निकाल कर मैं अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी और उसको ड्राई होने दूँगी। और तब तक मैं क्या करूँगी कि फ्रिज को सारा अच्छे से वाइप कर लूँगी, उन्हें क्लीन कर लूँगी, एकदम डीप क्लीन कर लूँगी। फ्रिज में जब हम सामान रखते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ दाग लग ही जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें गिर ही जाती हैं जिनसे ऐसे दाग लग जाते हैं, दाग हो जाते हैं, और कुछ रखते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का मैंने इस बार उपाय ढूंढा है, और इस बार मैंने ऐसा अपना फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसे क्लीन करूँगी तो मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है पानी में बेकिंग सोडा और जो लिक्विड बर्तन धोने वाले जो आते हैं, इन सभी को मिक्स करके मैंने बनाया है ये सॉल्यूशन। और इसको स्प्रे करके अच्छे से मैं पूरे एक कॉटन के कपड़े की मदद से पूरे अच्छे से वाइप करके क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद में फिर इसे एक सूखे कपड़े से अच्छे से वाइप कर लूँगी, जिससे क्या होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम इसे उस सॉल्यूशन से साफ़ करेंगे तो उसका जो चिकनाई होता है वो लग ही रह जाता है और रह जाता है। तो उसके बाद में जब हम एक सूखे कॉटन कपड़े से या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करेंगे तो वो अच्छे से वाइप हो जाएगा और सूखा सूखा रहेगा, उसमें कोई भी दाग नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, स्मेल भी नहीं आएगा।
जो फ्रिज के डोर एरिया का जो भी जो रेक होता है उसे थोड़ा ज़्यादा केयरफुली लगाने की ज़रूरत होती है। और उसमें हम जब भी सामान रखते हैं तो क्या होता है कि उसमें गिर जाता है कुछ कुछ ऐसे, तो फिर वो जाके फिर डोर में भी लग जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये मैं मिस्टर DIY से ख़रीद कर लाई थी इसके लिए मैट। मगर हुआ क्या कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा मीन्स इसका क्वांटिटी नहीं है। मैंने निकाला और लगाने के लिए जब देखी तो फिर वो उसमें नहीं आया, पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं सिर्फ उसमें 2 ठोक में ही लगा पाई और 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम जब परचेस कर लाऊंगी तो फिर उसे लगाऊंगी, क्योंकि बिना मैट के जो या बिना लाइनर के जो ग्लास है फ्रिज का जो रेक जो बना हुआ है उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। कुछ भी हम खाने के जो सामान रखते हैं उनके दाग लग जाते हैं जिन्हें छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ऐसे लाइनर लगा देते हैं तो कुछ अगर गंदा भी होता है तो उस लाइनर को हम डायरेक्ट साफ़ कर सकते हैं, हमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा कि फ्रिज को हमको डीप क्लीनिंग करना है। तो देखिए मैंने वैसे ही लाइनर लगाकर और जो वेजिटेबल वाला बास्केट है उसमें भी मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया और जो डोर एरिया का जो भी रैक था उन सब में मैंने जो पेपर बैग होते हैं उनके जो बैग है उनको कट कर करके लगा दिया है, ताकि कुछ भी गिरे तो उस पर गिरे डायरेक्ट, रेक में ना आए और डोर भी ख़राब ना हो। तो देखिए मैं जितना भी कोशिश करती हूँ कि ऐसे बॉक्सेस में ही डाल के रखूँ। ये इमली है, इमली को अगर डायरेक्ट ऐसे मैं रखती तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। हमें अपने चीज़ों को रखने के साथ साथ उनको सुंदर दिखाना भी अच्छा लगता है। हम कभी फ्रिज खोलें और ऐसे देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब चीज़ें एकदम सेट हैं, ऑर्गेनाइज हैं, तो बहुत प्यारा लगता है देखने के लिए। तो बस मैं वही कोशिश करती हूँ। तो देखिए ये छोटे छोटे सैसे रहते हैं, इनो के हो गए, जैम के हो गए, सॉसेस के हो गए, तो ये सारे मैं ऐसे एक बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। अगर अलग अलग रखूँगी तो फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, अनटाइडी सा लगता है। तो इन सबको मैं ऐसे डाल के एक बॉक्स में रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत हो वो बॉक्स खोलूँ और मुझे मिल जाए। ये देखिए लेफ़्ट ओवर जो गेहूं का आटा है वो था, तो उसको मैंने ऐसे प्लास्टिक के, ये सारे मेरे स्वीट के बॉक्स, ये स्नैक्स के बॉक्स ऐसे सारे हैं, उन सभी चीज़ों में ही मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे अलग से कुछ परचेस नहीं किया है मैंने। ये देखिए ये धनिया है, धनिया को भी, ये भी स्वीट बॉक्स ही है, कलाकंद आया था हमारे यहाँ तो उसका ही है। तो उसको मैंने कैसे रखा है देखिए, ये ट्रांसपेरेंट वाला है, मुझे दिख भी रहा है, और उसके नीचे में पेपर ऐसे लगाया है ताकि जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले और मेरा धनिया जो पत्ती है वो एकदम अच्छे से रहे फ्रिज में, नहीं तो गला गला सा हो जाता है। ये डेट का था सॉरी, तो उसमें मैंने देखिए अदरक डाल के रखा है, वो भी नीचे न्यूज़पेपर लगाया हुआ है। तो बस ऐसे आपके घर में जो भी ऐसे बॉक्सेस रहते हैं इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कीजिए, इन सभी चीज़ों से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ख़रीद के ही लाएं और तभी रखें। ये देखिए इस पतीली में मैं दूध रखती हूँ, लेकिन उसको रखने से पहले मैं ऐसे जो एक गैस चूल्हे का फ्रेम होता है उसको मैं रख देती हूँ, ताकि जब दूध हम गर्म करते कभी गिर गया कुछ हो गया ऐसा रहता है तो उससे नीचे रेक ख़राब ना हो, तो ये रख के ही मैं रखती हूँ। और कभी भी जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं तो हमें कभी भी एक साथ में रेफ्रिजरेटर और ऊपर का जो फ्रिज वाला एरिया है दोनों को एक साथ नहीं क्लीन करना चाहिए। दोनों अलग अलग सेक्शन है, एक एक करके ही करना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर अलग होता है, तो इसलिए पहले उसे कंप्लीट करके फिर इसे कंप्लीट स्टार्ट करना चाहिए साफ़ करने के लिए। तो देखिए मेरा रेफ्रिजरेटर जो है वो नीचे है और इसमें भी एक ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, बास्केट दिया हुआ है सॉरी, और अलग से ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें मैं जो भी मेरे ऐसे सामान होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं उन सबको मैं उसमें रखती हूँ। तो देखिए इसको भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से सारे सामानों को निकालने के बाद में, और उसके बाद में फिर अच्छे से सभी को वाइप करके उनको सुखा के अच्छे से अरेंज करने के बाद में जिनका जो सामान है जहाँ रखना है उनको उनके प्लेस पे रख देती हूँ। और मैं रेफ्रिजरेटर में जो
नारियल होता है, नारियल को हम ऐसे अगर फ्रिज में रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन, येलो सा एक लेयर आ जाता है। तो अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप उसे महीनों तक भी रख लीजिए, वो जैसा का तैसा रहता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि जब भी आप नारियल रखें तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। मलाई भी रखते हैं तो मलाई जो स्टोर करते हैं उसको भी रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करें। अगर आप नॉर्मल ऐसे फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि कुछ समय के बाद में उसमें फंगस सा आ जाता है, थोड़ा येलो येलो सा हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज होता है। मगर इन सारी चीज़ों को आप जब रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं तो बहुत अच्छे से वो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। देखिए ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में कितना अच्छा दिख रहा है फ्रिज। ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखो और जब ओपन करो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। मैं अपने गुलाब जल, ये सारे जो भी चीज़ होते हैं इनको भी मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है। मैं अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखती हूँ। खैर अभी तो सामान भी कम था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम सामान ही रखूँ। बहुत ज़्यादा भर भर के रखने से फिर फ्रिज देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस मिनिमम ही रखिए, लेकिन अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके रखिए। तो आज आ गया था हमारा ग्रॉसरी सारा। तो अब ग्रॉसरी आया है तो उससे पहले क्या है मेरा काम कि मैं जितने भी उनके जार हैं उन सबको एक दिन पहले ही अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके रख दूं, ताकि जब मैं ग्रॉसरी को रिफ़िल करूं तो मुझे कोई दिक्कत ना आ जाए। इन सभी चीज़ों को हम पहले से ही अगर प्रिपेयर करके रख देते हैं तो हमें काम करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मैं अपने किचन में जो है जो जैम के बॉटल्स हैं, जो जार हैं, उनको ही मैंने ऐसे जमा करके अपने किचन में ऐसे यूज़ किया है जार के रूप में। मैंने कोई अलग से बाहर से ख़रीदा नहीं है। जैम के लिए आता है तो वो वेस्ट होना ही है, तो वेस्ट क्यों करना। वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इसे रीयूज़ कर लें। तो देखिए इन सभी को मैं दाल जो भी हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, इन सबको मैं इसमें रिफ़िल कर दूँगी और रिफ़िल करके अच्छे से उनको उनके जगह पर रख दूँगी। तो आज मेरा बहुत बड़ा काम यहाँ पर निपट गया है, अच्छे से हो गया है। ये बहुत ही भारी काम होता है, महीने का जो ग्रोसरी का काम होता है या फ्रिज क्लीनिंग का काम होता है, जो होम मेकर है वो ही समझ सकती है कि ये सारी चीज़ें अगर इनकम्प्लीट हो, उनके प्लेस पर ना हो, तो उनको कुकिंग करने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो एक होम मेकर ही बता सकती है कि अगर ये काम हो जाए तो उनके सर में से कितना ज़्यादा भार जो है वो कम हो जाता है। तो बस वो जो भारपन है आज मेरे सर के ऊपर से कम हो गया। मैंने आज अपने इस मंथ का जो काम था बहुत बड़ा वाला, वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। तो बस अब ये सब रिफ़िल हो गया। इनको मैंने कैप लगा दिया और कैप लगाने के बाद में इनको इनके प्लेस पे रख दूँगी। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी इस बार मैंने ऐसे जो ग्लास का कंटेनर है उसमें मैंने रिफ़िल किया है। मेरी बेटियां स्कूल जब जाती हैं तो उनके टिफ़िन्स में मुझे ऐसे डाल कर देना पड़ता है। उनको बहुत अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना, ख़ास तौर पे पिस्ता जो दोनों बिटिया रानी हैं मेरी, वो बहुत पसंद करती हैं, तो उनको तो मैं देती ही हूँ खाने के लिए। तो बस इनको रिफ़िल करके अगर आँखों के सामने रखें तो बच्चे भी अगर ज़रूरत है तो निकाल कर खा सकते हैं और हमें उन्हें देने के लिए भी ईज़ी होता है। अगर हम किसी अलग से बॉक्स में जहाँ दिख नहीं रहा वैसे रखें तो हमें निकालने में भी आलसपन होता है और उन्हें देने के लिए भी हम आगे पीछे होते रहते हैं। तो बस इस बार मैंने वही सोचा है कि इन सभी को मैं अपने एकदम आँखों के सामने में रखूँगी और जो बच जाता है उन सभी को मैं रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। तो जब ये खाली हो जाता है तो वापस से ला के रिफ़िल कर लेती हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन वाला जो काम है वो भी कंप्लीट। बस अब सबको सबके जगह पे रख दूँगी और मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। एक होम मेकर का लाइफ इतना भी इजी नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। हर दिन एक चुनौती भरा दिन होता है। घर संभालो, बच्चे संभालो, पति को संभालो, घर के सारे काम करो। लेकिन अगर इन सभी को हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हुए अच्छे से इजी वे पे करते रहें तो ये कोई ज़्यादा भारी काम भी नहीं रहता है। तो बस ऐसे दिन के दिन अपने कामों को धीरे धीरे करते जाएं तो वो कम होते जाएंगे और सब अच्छे से होता जाएगा और हमें ज़्यादा हेडेक भी नहीं रहेगा कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ या वो काम नहीं हुआ है। अब ये सभी मेरे आँखों के सामने में ही रहेंगे।
जब मैं कुकिंग करूँगी तो मेरे हाथों के दायरे में रहेंगे, मुझे इन्हें लेने में भी इजी होगा और मेरा कुकिंग भी अच्छा होगा और मुझे बच्चों को देने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो मसाले जो आए थे उनको मैंने ऐसे बास्केट में रख के फ्रिज में रख दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं उन पैकेट्स को ऐसे रोल करके मैं ऐसे एक बास्केट में रख दूँगी, ताकि जब मुझे वो जो मैंने रिफ़िल करके रखा है जार में वो ख़त्म हो जाए तो मैं इसे फिर से यूज़ कर सकूँ। ऐसे अलग अलग इधर उधर रखूँगी तो वो अनटाइडी सा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके रख देंगे तो फ्रिज भी ऑर्गेनाइज दिखेगा और वो वेल मेंटेन दिखेगा, इधर उधर बिखरेगा भी नहीं। देखिए, और जो अब इसके बाद में ग्रॉसरी जो बचा है, जो नया आया है, उन सबको रखने के लिए मैं ऐसे स्टील के जो ड्रम होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मुझे ऐसे 2 ड्रम में ही काम चलाना पड़ता है। तो बस इन सभी चीज़ों को मैं इन ड्रम में रिफ़िल कर दूँगी। देखकर जो दाल वाले जो आइटम्स हैं सारे उनको एक जगह पे रख दूँगी और बाकी जो नाश्ता वाला जो ब्रेकफ़ास्ट वाला उन सबको मैं एक ड्रम में रख दूँगी। तो इस प्रकार से मेरा सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी अपने घर में कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड बाय बाय।